नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज के प्राइम टाइम में डिस्कस करेंगे कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा को क्यों राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया है, आखिर कारण क्या है। क्या यह कारण है कि काराकाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को नहीं रोका, या फिर लांछन लग रहा था कि पवन सिंह को वहां पर जानबूझकर उतारा गया ताकि कुशवाहा जी हार सके। क्या लांछन हटाने के लिए उन्हें राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया है, या फिर जातिगत समीकरण को देखते हुए किया गया? इस पर विस्तार से बात करेंगे, पूरी ईमानदारी से बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करते हैं कि आखिर बिहार में इतनी अधिक संख्या में पुल गिर क्यों रहे हैं। क्या इसके पीछे कहीं राष्ट्रीय जनता दल का हाथ तो नहीं है, क्योंकि पथ परिवहन विभाग इससे पहले उनके हाथ में गया, तो उसके बाद से लगातार पुल गिरने लगे हैं। आप सभी को बता दें कि बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हो रही है, क्योंकि बिहार में पहले भी बहुत पुल बने हैं, लेकिन किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त होने की बात सामने नहीं आई है। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर सभी को सोचने की जरूरत है कि आखिर बिहार में महिला सिपाहियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी उनका हत्या कर दिया जा रहा है, कभी वो आत्महत्या कर ले रही हैं। आखिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? जो दूसरे की सुरक्षा करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा बहाल किया गया है, क्यों उसके साथ ऐसा हो जा रहा है? उसकी हत्या हो जा रही है या फिर आत्महत्या कर ले रही है? आखिर ओरिजिनल मामला क्या है, मैटर क्या है? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो आप सभी को बता दें कि हाल ही में राज्यसभा से निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से भी मिले, और आप सभी को बता दें कि बहुत पहले से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ उनकी नजदीकी देखी जाती है, और इस बार भी उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का विशेष धन्यवाद दिया। क्लियर दिख रहा था कि नीतीश कुमार की वजह से फिर से राज्यसभा वो गए हुए हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्यों उन्हें राज्यसभा के लिए चयनित किया गया, जबकि यह बात चल रही थी कि काराकाट से उन्हें जानबूझकर के हटाया गया है। तो कुछ लोग का यह भी मानना है कि भोजपुरी के मशहूर कलाकार जिस तरीके से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र काराकाट में उतरे हुए थे इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रोकने का विशेष प्रयास नहीं किया, या फिर उन्हें कहीं और से टिकट देकर के चुनाव नहीं लड़ाया, जिसकी वजह से आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि काराकाट से उतरे और उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। तो ये जो बात सामने आ रही थी, आखिर अगर भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र किया था तो फिर क्यों उनको राज्यसभा से यह चयनित करेगी? तो सीधा सा बात यही है कि जो भी लोग ये लांछन लगा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को वहां से उतारा है, तो ये साफ साफ समझ आ रहा है कि नहीं, ये गलत था, और इस चीज को क्लियर कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली कई बार भी, और इस बार प्रैक्टिकली भी ये प्रूव हो गया। तो आप सभी को बता दें कि जातिगत समीकरण को नजर में रखते हुए कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया है, और कुशवाहा जात की वोट को अट्रैक्ट करने के लिए, एनडीए में शामिल करने के लिए कदम उठाना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा का पतन चाहती है एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, तो उस वजह से कुशवाहा वोटर इनसे कटने लगे थे। लेकिन इस बार फिर से उन्हें राज्यसभा के लिए चयनित किया गया है, निर्वाचित किया गया है, तो सीधी सी बात है कि अब कुशवाहा वोटर कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इनके पुराने वोटर भी इनके साथ बने रहेंगे। तो ये तो तय है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करने का या फिर उनके पतन के बारे में नहीं सोचा है। हमेशा से वो एनडीए के साथ बने रहे, कई बार इधर रहे, कई बार उधर रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे, एनडीए के साथ खड़े रहे, और बिहार में उनके भी वोटरों की संख्या, उनके भी चाहने वालों की संख्या, उनके भी जाति की संख्या कुछ कम नहीं है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यह कदम कहीं ना कहीं बिहार में प्रॉफिटेबल जरूर होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी। इस पर विशेष हम पहले भी बात कर चुके हैं, आगे भी बात करते रहेंगे किस तरीके से बिहार में जातिगत फैक्टर काम करने वाला है इस विधानसभा चुनाव में भी। आइए अब आगे बात करते हैं कि किस तरीके से बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं और आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी यादव पर। आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की बात करें तो 2005 से लगातार मुख्यमंत्री है। बीच में कुछ दिनों के लिए जीतनराम मांझी जी मुख्यमंत्री रहे हैं। उस बीच कितने पुल बनाए गए, सड़क बनाए गए, बिजली के खंभे हलाए गए। अगर विकास की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनके सरकार में बहुत काम हुआ है, ये आप सभी भी जानते हैं, मानते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब इतने पुल बनवाए हैं, इतनी सड़कें बनवाए हैं, तो आखिर अभी इतनी गड़बड़ी क्यों देखने को मिल रही है? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं यह राजनीतिक साजिश है। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो इनका इमेज था कि बिहार को बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है, चाहे पुल हो, सड़क हो, या फिर किसी भी तरीके से अपराध नियंत्रण हो, या बिजली की बात हो, नीतीश कुमार का नाम जरूर वहां पर आता था। लेकिन इनकी इमेज को खराब करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया बीच में, जब महागठबंधन के बिहार में सरकार थी, जिससे अधिक से अधिक पुल गिरने के मामले सामने आने लगे।
आप सभी को बता दें कि बिहार में आए दिन पुल गिर रहे हैं और ना सिर्फ एक बार बल्कि 3-3 बार भी पुल एक ही पुल गिर जा रहा है। अब इसमें किसका दोष है अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि किसी को उस तरीके से भी सजा बिहार में नहीं दी गई है। कारण अब जो भी हो, लेकिन पुल लगातार गिर रहे हैं, जनता इस चीज को लेकर के परेशान है, सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा की जा रही है। और आप सभी को बता दें कि आए दिन ऐसी खबर देखने को मिल रही है कि कोई पुल एक बार गिर गया, 2 बार गिर गया, 3 बार भी गिर जा रही है। अब इसके पीछे का कारण समझ नहीं आया, क्या इंजीनियर्स कारण है या फिर कमजोर वहां पर जो व्यवस्थाएं दी जा रही है कमजोर दी जा रही है, डुप्लीकेट वहां पर काम हो रहा है, 2 नंबर काम हो रहा है, या फिर घुस के आधार पर ही सब कुछ ऐसे ही खोखला करके चल रहा है। समझ से परे है ये चीज। एक बार नहीं बार बार ये चीज हो रहा है, मीडिया इस चीज को खूब उछाल भी रही है, सोशल मीडिया पर खूब चर्चा भी हो रहा है, लेकिन उसका निदान कुछ निकल करके सामने नहीं आ रहा है। और नतीजा आज भी वही है जो कुछ महीने पहले था। आप सभी को बता दें कि फिर से बिहार में कई पुल गिरे हैं, लगातार गिरे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहले भी पुल बना करते थे तो पुल क्यों नहीं गिरते थे? आखिर 2020 के बाद ही ऐसा क्यों हुआ कि लगातार पुल गिरते जा रहे हैं? और अभी तो 1-2 वर्षों में बहुत ज्यादा तेजी से पुल गिरना शुरू हुआ है। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ठेकेदार, नेता, इंजीनियर, सरकार? कौन इसके पीछे एक्चुअल में जिम्मेदार है कि इतनी अधिक संख्या में पुल गिर रहे हैं, जिससे ना सिर्फ बिहार की बदनामी हो रही है, लेकिन बिहार के इंजीनियर्स की भी खूब बदनामी हो रही है। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या सिर्फ घुसखोरी है, भ्रष्टाचार है? क्या कारण है जिस वजह से बिहार इतनी बदनामी को भी बर्दाश्त कर रहा है? पुल गिर जाना कोई आम बात नहीं है। मान लीजिए अभी बन रहा है, गिर रहा है, लेकिन अगर उस पर यातायात शुरू हो गया और तब गिरेगा तो कितने सारे लोगों की जान जा सकती है। तो एक तरीके से सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना जरूरी है। अगर उस तरीके से काम हो रहा है कि लोगों को खतरा हो सकता है, बिहार सरकार की बदनामी हो रही है, तो सरकार को भी इस पर सख्त कानून बना करके जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते हुए उन लोगों को सजा दिलानी चाहिए जिनके द्वारा बनाए गए पुल इस तरीके से ढह जा रहे हैं और एक बार नहीं 3-3 बार गिर जा रहे हैं। निश्चित तौर पर निंदनीय है और इस पर सबको सोचने की जरूरत है। इसके साथ साथ अगर बात करें कि बिहार में जो बिहार पुलिस की महिला कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, उनके साथ आए दिन कुछ ना कुछ देखने को मिलते रह रहा है। कुछ ही मामला सामने आया था कि पटना के एक होटल में महिला सिपाही को उनके ही पति ने गोली मारकर हत्या कर दी और फिर सरेंडर कर दिया। उनका यह कहना था कि प्रेम प्रसंग की वजह से हम इनकी हत्या किए हुए थे। इनका चाल चलन सही नहीं था। इनको बार बार मना करने के बावजूद भी ये दूसरे किसी से शादी करना चाहती थी या फिर दूसरे किसी के साथ संबंध में थी। तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे और कुछ ही दिन पहले की बात है, अभी वो मामला चल ही रहा था, तब तक एक और मामला सामने आया कि एक महिला सिपाही को उनके पति ने काट दिया है और साथ साथ 2 बच्चों को भी काट दिया है। तो ये बड़े बड़े मामले सामने आने के कारण क्या है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो किया था। प्राइम टाइम जरूर हमारे प्राइम टाइम को देखा कीजिए, जिसमें इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि कुछ लड़कियां अगर इस तरीके के कैरेक्टर को लेकर के उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कुछ महिला सिपाहियों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी महिला सिपाही उसी तरीके के हैं। उनका चरित्र आप नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं कुछ लोगों को जान करके, कुछ लोगों के कैरेक्टर को जान करके, क्योंकि आज भी जो सही तरीके से काम करने वाली महिलाएं हैं, खास करके महिला पुलिसकर्मी हैं, वो 99% से ज्यादा है। तो 99% से ज्यादा अगर अच्छे लोग हैं तो निश्चित तौर पर हमें अगर किसी भी चीज को जज करना है तो उस 90% के एवरेज को लेकर के चलना होगा, ना कि 0.0 समथिंग जो आपका रेशियो आता है जिसमें कुछ गलत लोग भी आते हैं। तो ये सभी डिपार्टमेंट में देखने को मिलते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ सिपाही से मतलब नहीं है, आपके आम समाज में भी ये चीज देखने को मिलती है। आम घरों की लड़कियां जो घर में बंद रहते हुए भी कुछ ऐसे काम कर जाती है जिससे पूरे परिवार की बदनामी हो जाती है। तो इस तरीके से आप किसी को जज नहीं कर सकते, पूरे जो एक कम्युनिटी है उसको जज नहीं करते हैं कि अगर कोई महिला सिपाही इस तरीके से उसके चरित्र पर दाग है तो ऐसा नहीं है कि पूरी महिला सिपाहियों के चरित्र पर दाग है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी भी एक मामला सामने आया है कि कटिहार के कोढ़ा थाना में एक महिला पुलिसकर्मी अपने रूम में फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली और पुलिस का यह भी कहना है कि उनके हाथ में सुसाइड नोट भी था। तो यह बड़ा बयान पुलिस की तरफ से भी सामने आया है। अब निश्चित तौर पर जो उस महिला पुलिसकर्मी के माता पिता होंगे, जो उनके परिजन होंगे, वो यही कहेंगे कि उन्हें मारा गया है। अब मामला क्या है धीरे धीरे सामने आएगा, क्योंकि कोई भी माता पिता इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा कि हमारा बेटा या बेटी इतना कमजोर हो सकता है जो आत्महत्या कर ले, जो किसी भी तरीके से हमको बिना कुछ बताए मरने पर मजबूर हो जाए। तो आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि नौकरी होना एक बिहार में इतनी बड़ी बात होती है, सरकारी नौकरी का इतना क्रेज होता है, चाहे सिपाही हो, क्लर्क हो, चपरासी हो, कुछ भी हो, प्राउड की बात होती है उस माता पिता के लिए जिसके बच्चों का नौकरी हो जाता है और उन्हें तेज
इंटेलिजेंट और स्मार्ट माना जाता है समाज में और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। इसके बाद जब वैकेंसी आने के बाद तैयारी चल रही होती है, इतनी मेहनत करने के बाद ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग होती है, उसके बाद आत्महत्या करने का मतलब समझ से परे है। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ ऐसी बात है जिससे महिला सिपाही निश्चित तौर पर कहीं प्रताड़ित या हो रही हैं या फिर उनको कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जा रहा है, जिससे वो बहक जा रही हैं और उनके साथ कुछ गलत भी हो रहा है। कुछ ना कुछ अंदरूनी बात तो जरूर है जिससे लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ना सिर्फ समाज को बल्कि प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, ना सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए बल्कि वो सिर्फ एक पुलिसकर्मी नहीं, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है। तो ऐसी बातें जो सामने आ रही है, ऐसी चीजें जो सामने आ रही है, निश्चित तौर पर निंदनीय है और इन सभी चीजों पर सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और किसी भी तरीके से जो दूसरे की सुरक्षा के लिए तैनात की गई लड़कियां हैं उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वैसे धीरे धीरे ये डिपार्टमेंट बदनाम होता चला जा रहा है और एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग अपनी बेटी को महिला पुलिस बनाने से डरेंगे। जिस तरीके के वारदात सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के कार्य सामने आ रहे हैं, कुछ तो अपने ही परिजनों द्वारा उनकी हत्या कर दी जा रही है। उनके चरित्र को लेकर के नाइट में ड्यूटी होती है, उसको लेकर के तमाम तरह की चीजें सामने आने लगती है। अब उसमें किसकी गलती होती है अभी तक क्लियरेंस तो कभी नहीं मिला है, लेकिन सीधी सी बात यही है कि जो भी हो रहा है वो समाज के लिए उचित नहीं है और ना ही उस डिपार्टमेंट के लिए उचित है। तो इस पर सही तरीके से सबको सोच विचार करने की आवश्यकता है। ऐसी खबरों के लिए प्राइम टाइम हमारा जरूर देखा कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, ना सिर्फ स्वयं देखिए और ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बल्कि अपने फेसबुक पे या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर इस चीज को शेयर कीजिए ताकि अच्छी खबरें लोगों तक कम समय में पहुंच सके। और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पर प्रतिदिन करंट न्यूज आप सभी को देखने को मिलता है। कुछ भी घटना होती है, कुछ भी ऐसी न्यूज होती है जो आप तक पहुंचनी चाहिए, हमारे चैनल के द्वारा टारगेटेड न्यूज आप तक पहुंचाई जाती है। तो इसके लिए आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करके रख ले, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंच जाए आसानी से। तो बेल आइकन को भी ऑन आप सभी को कर लेना है। इसके साथ साथ प्रतिदिन रात 8 बजे हम सभी प्राइम टाइम लेकर के वीडियो आते हैं, जिसमें एक वीडियो में 3-4 टॉपिक को हम सभी ये इंक्लूड करके बातचीत करते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, वीडियो को लाइक भी करें।